हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार। आज कैले हैमिल्टन थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये छोटा सा थ्योरम है, इसका प्रूफ नहीं पूछा जाता है बल्कि ओनली स्टेटमेंट पूछा जाता है। कैले हैमिल्टन थ्योरम आपका है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा वो अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये पहला इसमें क्वेश्चन आता है कि कैसे हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस ऑफ ए मैट्रिक्स ए एक सपोज किए हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू जीरो। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू जीरो। सपोज करें, इसको जब एक्सपैंड करेंगे हम लोग तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्डा टू द पावर एन, लैम्डा भी एनी स्केलर है, लैम्डा एनी स्केलर, लैम्डा कोई भी स्केलर क्वांटिटी है आपका, तो लैम्डा टू दी पावर एन प्लस P1, लैम्डा टू दी पावर एन माइनस 1, लैम्डा P2, लैम्डा टू दी पावर एन माइनस 2 एटसेट्रा। यानी लैम्डा का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है, लेकिन इसमें फाइंड आउट नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ लैम्डा के जगह पर हम लोग ए पुट कर देंगे। तो मेरा ये आएगा अकॉर्डिंग टू कैले हैमिल्टन थ्योरम, ए टू दी पावर एन P1 ए टू दी पावर एन माइनस 1, P2 ए टू दी पावर एन माइनस 2 प्लस Pn इक्वल टू जीरो। यही सेटिस्फाई होगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, इसी को आपको सेटिस्फाई करना है। तो इसमें जब क्वेश्चन लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से सेटिस्फाई हम लोग को करना है। ओके स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ऐसे आता है क्वेश्चन आपका, वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स दिस। या तो वेरीफाई ए मैट्रिक्स गिवन रहेगा और कैले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद लिखा रहेगा हेंस कंप्यूट ए इनवर्स, यानी ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। जब ए इनवर्स फाइंड आउट करना है तो कोई दूसरा मेथड यूज नहीं करेंगे हम लोग इनवर्स का जो मेथड है वही एडजॉइंट का मेथड है, वो यूज नहीं करेंगे हम लोग इस किस तरीके से बनाएंगे यहाँ पर सोल्व करेंगे तो समझ में आएगा। उसके बाद क्वेश्चन ऐसे भी आता है, देखिए 2 का बी में क्या आया है 1 का, स्टेट कैले हैमिल्टन थ्योरम एंड यूज इट टू फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ओनली इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए बोलता है इसमें। सी में आपका सेम क्वेश्चन है, ये जैसा ये क्वेश्चन है। डी में देखिए क्वेश्चन इस तरीके से भी एक क्वेश्चन आता है आपको, वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स। पहले वेरीफाई करना है कि कैले हैमिल्टन थ्योरम को ये सेटिस्फाई करता है। उसके बाद ऑल्सो एक्सप्रेस ए टू द पावर 8 माइनस, मैंने इसको एक्सप्रेस हम लोग क्वाड्रेटिक के पॉलिनोमियल के फॉर्म में हम लोग कर सकते हैं। इस तरीके से आएगा। स्टेट कैले हैमिल्टन थ्योरम अगर आता है आपका लिखा हुआ है, देखिए स्टेट कैले हैमिल्टन थ्योरम, तो इसमें आप सिंपल लिखेंगे एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। बस एक ही लाइन स्टेटमेंट देना है। उसके बाद इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे। जैसे 1 का ए का वेरिफिकेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालेंगे, इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। देखिए ए गिवन है आपका, तो आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगा ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू जीरो, ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू जीरो का डिटर्मिनेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ पर लैम्डा आई का मतलब 1, आई का मतलब यहाँ पर है आपका 1 0 0 0 1 0, यानी यूनिट मैट्रिक्स है आपका। ओके स्टूडेंट्स, तब हम लोग निकालेंगे 2 माइनस लैम्डा, यानी डायगोनल एलिमेंट में आप लैम्डा माइनस कर देंगे। डायगोनल एलिमेंट में लैम्डा माइनस किए हैं तो 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस लैम्डा। अब इस डिटर्मिनेंट्स को हम लोग एक्सपेंड कर देंगे। फर्स्ट रो के एलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो आप फर्स्ट कॉलम के एलोंग भी कर सकते हैं। हम फर्स्ट रो के एलोंग कर रहे हैं तो लिखेंगे 2 माइनस लैम्डा, ब्रैकेट ले रहे हैं, ये कैंसिल यानी 2 माइनस लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस 1 हो जाएगा, पहला हुआ। दूसरा माइनस माइनस प्लस 1 है, ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा आपका -1 इंटू 2 माइनस लैम्डा, तो यह हो जाएगा आपका -2 प्लस लैम्डा। ओके स्टूडेंट्स, ये इंटू ये माइनस ये, यहाँ पर ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो ये इंटू ये हुआ अब माइनस ये, तो क्या हो जाएगा ये +1, प्लस क्या होगा फिर ये 1, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो -1 इंटू -1 1 होगा। उसके बाद होगा दिस, यहाँ पर ये कैंसिल, तो ये इंटू ये होगा माइनस साइन लगा के, तो क्या हो जाएगा -2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे।
सिंप्लीफाई कैसे करेंगे देखिए, 2 माइनस लैम्डा तो ठीक है, इसको करेंगे 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 1 प्लस यहाँ पर देखिए -2 प्लस 1 तो -1 हो जाएगा, प्लस लैम्डा हो जाएगा, और यहाँ पर 1 माइनस 2 -1 हो जाएगा और प्लस लैम्डा हो जाएगा इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आ रहा होगा। अब करेंगे हम लोग, देखिए 2 माइनस लैम्डा, यहाँ पर 4 माइनस 1 3 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा, यहाँ पर -2 हो जाएगा प्लस 2 लैम्डा हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा, माइनस 3 लैम्डा, माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर -2 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा क्यूब पहले लिखे। अब लैम्डा स्क्वायर में देखिए कौन कौन है आपका, 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर यानी 6 लैम्डा स्क्वायर, और ये कितना है आपका लैम्डा में -8 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा यानी -11 लैम्डा, -11 में 2 ऐड होगा आपका तो -9 लैम्डा, -9 लैम्डा, 6 -2 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, इसको माइनस अगर साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा -4 इक्वल टू 0। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम से हम लोगों को क्या हो जाएगा, जहाँ पर लैम्डा है वहाँ पर ए पुट कर दिए, देखिए ए क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 9a -4i इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। इसी को हम लोग सेटिस्फाई करना है, इसी को। तो हम लोग को पहले ए क्यूब निकालना है, तो ए क्यूब के लिए पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए, और ए का वैल्यू कितना दिया हुआ 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2, इस तरीके से करेंगे। जब इस तरीके से करेंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, यानी 2 2 जा 4 -1 -1 1 यानी 4 1 5 हो गया, और 1 + 1 कितना हो गया 6 हो गया। फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम यानी 2 × -1 -2 हो गया, और -1 × -2 -4 हो गया, और 1 × -1 हो गया। तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, यह 2 -2 -4 और -1 -5 हो गया आपका। इस तरीके से फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय थर्ड कॉलम, तो 2 × 1 2 -1 × -1 1 यानी 2 और 1 कितना हो गया 3, और 2 3 2 5 हो गया ये। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम पूरा और सब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इस तरीके से हम लोग करेंगे तो आएगा आपका यहाँ पर -5 आएगा, 6 आएगा, -5 आएगा, 5 आएगा, -5 आएगा और 6 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, हम लिख दिए हैं एज यूजुअल। तो देयरफॉर ए क्यू क्या हो जाएगा आपका, ए क्यू इक्वल टू ए स्क्वायर पहले लिख रहे हैं यानी 6 - 5 5 -6 6 -5 और 5 -5 और 6, ये लिख दिए। और ए का वैल्यू लिखे यहाँ पर, ए का वैल्यू कितना है आपका 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। जब इसको करेंगे फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर 6 2 जा 12 हो गया, 12 + 5 हो गया 17, और 17 + 5 हो गया 22। कितना हो गया स्टूडेंट्स 22 हो गया। तो इसको भी हम लोग एज यूजुअल लिख देते हैं, 22 होगा, यहाँ पर -22 होगा, ये -21 होगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -21 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा और -21 हो जाएगा, और ये 21 हो जाएगा। हम ऑलरेडी पहले कैलकुलेट किए हुए हैं, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, एक ही हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 9a
-4i को क्या लिखेंगे हम लोग? ए क्यू तो ऑलरेडी लिख देते हैं, ये वाला लिख देते हैं 22 -22 -21 -21 दिख रहा होगा शायद, -21 22 -21 21 -21 और 22। उसके बाद है -6a²। इसका मतलब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे, तो माइनस लिख दिए, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय 6। तो ये हो जाएगा आपका 36, ये हो जाएगा -30 और ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा -30, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा -30 और ये हो जाएगा आपका 30 -30 और ये हो जाएगा 36। ओके, और ये +9a, ए का भी इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 18 -9 9 -9 18 -9 9 -9 18, 9 से मल्टीप्लाई कर दिए। और उसके बाद करना है -4i, तो माइनस कर दिए, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे i को तो हो जाएगा 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4, ये आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 22 -36, 22 -36, यहाँ पर या तो 22 करिए या +18 करिए तो कितना हो गया 40 हो गया, और -36 -4 ये भी 40 हो गया। इसका मतलब ये आएगा आपका 0 आएगा, इसका मतलब ये आएगा आपका 0 आएगा। यानी सभी को आप कैलकुलेट करेंगे इस तरीके से, -22 +30 और -9 को अगर आप करेंगे, मैं जैसे -9 लिए हम लोग और इसको लिए ऐड किए तो इस तरीके से आपका 0 0 होते आएगा। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे 6, यहाँ पर थोड़ा सा मिस कर गया है, 6 मल्टीप्लाइड फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम -6 हो गया, और -5 × 2 -10 हो गया यानी -16 हो गया, और 5 मल्टीप्लाइड बाय -1 यानी ये 21 होगा। यहाँ पर 21 होगा तो यहाँ पर भी चेंज करके 21 होगा। अब देखिए -21 -9 कितना हो गया 30, और ये माइनस +30 तो ये भी 0 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, और भी हम चेक कर लेते हैं फिर बताते हैं आपको। देखिए स्टूडेंट्स, एक जगह और मिस है, ये +21 हुआ। जैसे देखिए 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 6, -5 मल्टीप्लाइड बाई -1 5, और 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 10, 10 और 5 15, और 15 और 6 21 +21, तो यहाँ +21 होगा। अब उसके बाद 0 होगा। बाकी मैं सभी चेक कर लिया हूँ, सभी ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सभी ठीक है, ये 0 होगा। ये आपका वेरीफाई हो गया। इसी तरह से हम लोग वेरीफाई करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम लोग वेरीफाई करते हैं। यहाँ पर एक मिस था, यहाँ पर मिस था, थोड़ा आप कैलकुलेशन चेक कर लेंगे कि मिस प्रिंट हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वेरिफिकेशन हुआ। अब हम लोग स्टूडेंट्स निकालेंगे ए इनवर्स। तो ए क्यू -6a² + 9a - 4i = 0 हम लोग वेरीफाई कर चुके हैं। पहले इसमें लिखते हैं प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। या तो आप लिख सकते हैं प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, या तो आप लिख सकते हैं पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स। और ये फॉर्मूला होता है आपका ए इनवर्स ए = i, या ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू होता है आई। ये दोनों होता है, या और आई से आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी को भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही चीज आ जाएगा। मैंने ए को अगर आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो इसमें अब क्या हो जाएगा, ये आपका a² हो जाएगा, ये a² हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 6a हो जाएगा, और ये +9i हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 0 था, ये हो जाएगा -4a इनवर्स हो जाएगा इक्वल टू 0। देयरफॉर 4a इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा a² -6a + 9i। अब हम लोग a² का वैल्यू इसमें डालेंगे। अब a² का वैल्यू इसमें डालेंगे तो क्या होगा, लिख देते हैं। देखिए हम लोग स्टूडेंट्स, यहाँ पर a² का वैल्यू लिख दिए, पीछे पेज में था।
ए स्क्वायर का वैल्यू लिख दिए, यहाँ पर ए का वैल्यू लिख दिए, तो -6 से मल्टीप्लाई किए -6 हो गया, +9 हो गया। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे इस तरीके से, 6 - 12 -6 हुआ और +9 यानी 3 होगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर -1 होगा। इसी तरह से कैलकुलेशन होगा आपका। कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 1 3 1 और -1 1 3। तो देयरफॉर ए इनवर्स होगा आपका, ए इनवर्स इज इक्वल टू होगा 1/4 3 1 -1 1 3 1 और -1 1 3। इसी तरह से क्वेश्चन फाइंड आउट होगा। ए इनवर्स कभी भी फाइंड आउट करता है, करने के लिए बोलता है तो एडजॉइंट लेकर के हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग इसी तरह से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे हम लोग बी करेंगे, स्टेट केले हैमिल्टन थ्योरम, यूज इट टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। हम लोग ये करेंगे, नेक्स्ट पेज में हम लोग करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1B, ए इक्वल टू दिया हुआ है, इसमें हम लोग को केले हैमिल्टन थ्योरम के यूज से हम लोग को ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। केले हैमिल्टन थ्योरम के व्यू से हेल्प से हमको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फाइंड आउट करना पड़ेगा, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा आपका, 1 - लैम्डा 1 3 1 3 - लैम्डा -3 और -2 -4 -4 लैम्डा। ओके स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू 0। इसको हम लोग एज यूजुअल जिस तरीके से हम लोग करते हैं, डिटर्मिनेंट्स को हम लोग ब्रेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 1 - लैम्डा, ब्रैकेट लेंगे, ये कैंसिल, तो 3 - लैम्डा इंटू -4 - लैम्डा, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, तो क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद इसको लेते हैं, -1, दिस कैंसिल यानी -4 - लैम्डा, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये यानी -6। ओके स्टूडेंट्स, ये कैंसिल ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, और प्लस कितना हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल यानी -4, और ये इंटू ये प्लस कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 -2 लैम्डा इक्वल टू 0। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए 1 - लैम्डा, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -12 3 इंटू -4 -12 -3 लैम्डा, लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 लैम्डा, और माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर -12 माइनस, यहाँ पर करें -4 -6 -10 लैम्डा, और यहाँ पर करेंगे प्लस -4 + 6 2 लैम्डा इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले 1 - लैम्डा तो रहने देंगे अभी, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना, -24 होगा, -24 और -3 लैम्डा + 4 लैम्डा प्लस लैम्डा और प्लस लैम्डा स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, +10 प्लस लैम्डा +2 -2 लैम्डा इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, एक एक स्टेप को हम लोग कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 प्लस लैम्डा स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस 24 लैम्डा प्लस माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस माइनस लैम्डा क्यूब, यहाँ पर +12 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपका, माइनस लैम्डा क्यूब, और ये 24, यहाँ पर देखिए लैम्डा का एक लैम्डा ये कैंसिल और ये कैंसिल, कितना हो गया, +24 लैम्डा। यहाँ पर 1 मिनट स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये 3 हम लोगों का मिस कर गया है, यहाँ पर 3 होगा। ओके स्टूडेंट्स, जब 3 होगा तो ये हो जाएगा आपका 6 और ये भी हो जाएगा आपका 6। इधर क्या चेंजिंग होगा आपका, 10 और 6 16 होगा ये। ओके स्टूडेंट्स, 10 और 6 16 होगा,
और -5 लैम्डा होगा। ये लाइन हटा देते हैं, ये लाइन हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, ये तो ठीक दिया हुआ था -24 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 24 लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा क्यूब, इतना ठीक था। और ये 10 प्लस 6 कितना हो गया 16, और ये क्या हो गया आपका माइनस माइनस प्लस और -6 लैम्डा, यानी हो जाएगा आपका लैम्डा -6 लैम्डा इजकल टू -5 लैम्डा इक्वल टू 0। अब देखिए लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हुआ, कैलकुलेशन थोड़ा मिस हो जाता है कभी, देख लीजिएगा। माइनस लैम्डा क्यू, यहाँ पर माइनस लैम्डा क्यू बचा, और 24 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा 25 लैम्डा और -5 लैम्डा प्लस 20 लैम्डा, -24 प्लस 16 -24 प्लस 16 कितना हो गया आपका -8 इक्वल टू 0। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा क्यूब -20 लैम्डा प्लस 8 इक्वल टू 0। अब बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या लिखेंगे, बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम, कैले हैमिल्टन थ्योरम से हम लोग क्या लिखेंगे, ए क्यूब -20a प्लस 8i इक्वल टू 0। अब कैरेक्टरिस्टिक रूट्स अब हम लोग का इसको वेरीफाई नहीं करना है, बल्कि हम लोग को इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो क्या लिखेंगे, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए इनवर्स ए क्यूब -20 ए इनवर्स ए प्लस 8 ए इनवर्स आई इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा ये, क्योंकि ए इनवर्स ए इक्वल टू होता है आई और आई ए इक्वल टू होता है आपका ए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा -20 आई हो जाएगा प्लस 8 ए इनवर्स हो जाएगा 0। देयरफॉर 8 ए इनवर्स इक्वल टू कितना होगा, -a स्क्वायर प्लस 20 आई माइनस ए स्क्वायर प्लस 20 आई। अब ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर देंगे, तो ए स्क्वायर का वैल्यू आप इस तरीके से देंगे, ए इंटू ए देंगे, ए स्क्वायर हम लोग फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर ए इंटू ए फाइंड आउट करेंगे पहले। अब नेक्स्ट पेज में करते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में करते हैं, इसको 1 सपोज कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज में करते हैं। देखिए ए स्क्वायर होगा ए इंटू ए, ये है, तो ए स्क्वायर हम मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दिए हैं, जिससे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1 2 हो गया, और 3 इंटू -2 यानी -6 हो गया, यानी -4 हो गया। सभी को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा, और इसमें आप रख देंगे तो -a स्क्वायर है तो माइनस साइन मल्टीप्लाई सभी में हो जाएगा, इसमें सभी एलिमेंट में हो जाएगा, तो लिखा आएगा 4 8 12 -10 -22 -6 और -2 और -22। ओके स्टूडेंट्स, प्लस 20 आई का मतलब ये हो गया 20 0 0 0 20 0 0 0 20। ओके स्टूडेंट्स, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 प्लस 20 कितना हो जाएगा आपका 24, और 8 और 12 को नो चेंजिंग, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स में आपका चेंज होगा, -10 -22 प्लस 20 -2 -6 -2 और -22 प्लस 20 यानी -2 होगा। ओके स्टूडेंट्स, चेंजिंग यहाँ पर ओनली डायगोनल एलिमेंट्स में होगा। देयरफॉर ए इनवर्स क्या हो गया आपका, ए इनवर्स 1/8 24 8 12 -10 -2 -6 -2 -2 ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपका ए इनवर्स हो गया। ये इनवर्स फाइंड, चाहे तो आप 2 कॉमन ले सकते हैं, सभी में 2 कॉमन आ रहा है, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट यहाँ पर भी ये भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है आपका। देखिए हम लोगों का क्वेश्चन है, वेरीफाई केले हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स
ए एंड फाइंड ए इनवर्स। तो आपका सिमिलर होगा, ये सिमिलर, यहाँ पर सिमिलर होगा, सिमिलर 1 का होगा, यहाँ पर 1 का ए का सिमिलर होगा, आपका 1 का ए का सिमिलर होगा। ये हम सोल्व नहीं कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद डी क्या कह रहा है आपका, वेरीफाई केले हैमिल्टन थ्योरम। इसको वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है फॉर द मैट्रिक्स एंड ऑल्सो एक्सप्रेस, ये जो दिया हुआ है इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन ए के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना है। इसको हम लोग करते हैं डी को। देखिए स्टूडेंट्स, 1 का डी लिए ए गिवन है आपका 2 1 1 0 1 0 1 1 2। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एज यूजुअल हम लोग लिखे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0, और ये हम लोग डायगोनल एलिमेंट में माइनस लेमडा कर दिए हैं। तो इसको जब सोल्व करेंगे, इसको फर्स्ट कॉलम के अलोंग हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम के अलोंग कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस लेमडा, और ये कैंसिल 1 माइनस लेमडा इंटू 2 माइनस लेमडा, और माइनस प्लस कितना हो जाएगा, इसके लिए 0 हो जाएगा, इसके लिए 1 होगा, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो 1 इंटू 0 0 होगा, माइनस 1 माइनस लेमडा, तो -1 प्लस लेमडा होगा इक्वल टू 0 होगा। अब जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए 2 माइनस लेमडा इंटू 2 माइनस लेमडा कितना हो जाएगा, 4 प्लस लेमडा स्क्वायर और -4 लेमडा, और ये 1 माइनस लेमडा -1 माइनस प्लस लेमडा इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा आपका 1 माइनस लेमडा लिखा हुआ है ये, तो 1 से करेंगे तो 4 प्लस लेमडा स्क्वायर -4 लेमडा, और माइनस लेमडा से करेंगे तो -4 लेमडा माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा -1 प्लस लेमडा इक्वल टू 0। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 4 लेमडा, यहाँ पर देखिए माइनस लेमडा से किए तो +4 लेमडा -4 लेमडा हुआ, और माइनस लेमडा क्यूब होगा, ये यहाँ पर माइनस लेमडा क्यूब होगा। तो आंसर क्या आ गया आपका, माइनस लेमडा क्यूब। लेमडा स्क्वायर देखिए कौन कौन है आपका, यहाँ पर लेमडा स्क्वायर क्या है, 4, यहाँ पर 4 लेमडा स्क्वायर था, यहाँ पर कितना है 4 लेमडा स्क्वायर प्लस 1 5 लेमडा स्क्वायर, 5 लेमडा स्क्वायर, और देखिए ये 4 लेमडा स्क्वायर था इसलिए क्योंकि माइनस लेमडा प्लस 4 माइनस लेमडा इंटू -4 लेमडा यानी 4 लेमडा स्क्वायर, और लेमडा में कितना आ रहा है आपका 4 लेमडा -8 लेमडा प्लस लेमडा यानी 7, कितना हो गया -7 लेमडा, और ये 4 - 1 कितना होता है 3 इक्वल टू 0। इसको आप लिख सकते हो लेमडा क्यूब -5 लेमडा स्क्वायर प्लस 7 लेमडा -3i 3 इक्वल टू 0, माइनस हम लोग कॉमन ले लिया है। अब नेक्स्ट पेज में इसको लिख देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज में मैं लिखा हूँ लेमडा क्यू -5 लेमडा स्क्वायर प्लस 7 लेमडा -3 इक्वल टू 0 पीछे से। अब बाय केले हैमिल्टन थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं, लेमडा की जगह पर हम लोग ए पुट करेंगे, तो ए क्यू -5a स्क्वायर प्लस 7a -3i इक्वल टू 0। वेरिफिकेशन हम लोग पहले कर दिए हैं। सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर निकाले हैं, फिर ए स्क्वायर में जब ए मल्टीप्लाई किए तो ए क्यू निकल गया, और इसमें हम लोग पुट कर दिए हैं जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग करते आए हैं। तो इसको हम करके नहीं दिखा रहे हैं बल्कि करते आए हैं जैसे कर दिए हैं हम लोग। देखिए सिर्फ नोट कर लीजिए, देख लीजिए क्या क्या आएगा। आप जब घर पर करेंगे तब देखेंगे कि किस तरीके से आएगा आपका। 0 आ गया, ओके स्टूडेंट्स 0 आ गया, इसका मतलब ये वेरीफाइड हो गया। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है a to the power 8 -5as7 7 a to the power 6 3 a to the power 5 a4 -a क्यूब प्लस 8a स्क्वायर -2a प्लस i को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ a में हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो आप देखें यहाँ पर a क्यूब -5a स्क्वायर प्लस 7a -3i इक्वल टू है हम लोगों का, इसका इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर से देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू निकाले हैं तो देयरफॉर क्या आया है, इक्वल टू 0 आया है, यानी देयरफॉर क्या आया है a क्यूब -5a स्क्वायर प्लस 7a -3i इक्वल टू 0 आया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए यहाँ तक हम लोग a to the power 5 कॉमन ले रहे हैं। कहाँ तक ले रहे हैं, यहाँ तक का ले रहे हैं हम लोग a to the power 5 कॉमन। तो यहाँ पर बच जाएगा आपका a क्यूब -5a स्क्वायर बचेगा प्लस
7a बचेगा, -3 बचेगा, तो 3i आप लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग को जो इसको है, इसको हम लोग मैनेज कर लेते हैं। किस तरीके से? a टू द पावर 4, तो a टू द पावर 4 लिखेंगे, -5a³ लिखेंगे ही। ओके स्टूडेंट्स, प्लस 7a टू द पावर 6 था, 7 यहाँ पर 7a था, तो आप यहाँ पर लिखोगे +7a² माइनस 7a² प्लस a² माइनस 3i लाना है, तो माइनस क्या लिखोगे? 3a और प्लस a, तो -2a हो जाएगा प्लस i। हम लोग किए हैं क्या? इसको 7a लाने के लिए 7a² लिख दिए हैं, प्लस 8a² लिख दिए, 8a² को ब्रेक किए हैं, -2a के जगह पर लिख दिए -3a, और इसको ब्रेक किए हम लोग -3a प्लस a में ब्रेक किए हैं, क्योंकि हम लोग को इस फॉर्मूला से लाना है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो क्या लिखेंगे? 0 प्लस, अब यहाँ पर जो लिखे हैं ये, और इसमें इतना में जो हम लोग अंडरलाइन किए हैं, इसमें हम लोग a कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? a पर क्यूब -5a² प्लस 7a माइनस 3i, क्या बच गया यहाँ पर? प्लस a² प्लस a और प्लस i। तो यहाँ पर ये भी क्या होगी? ये भी एक टर्म क्या हो जाएगा? ये भी 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये तो 0 था ही, a इंटू 0 प्लस a² प्लस a प्लस i, यानी फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका? फाइनल आंसर हो जाएगा a² प्लस a प्लस i। ये हो गया इसका विच इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन ए, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन ए होगा। शायद समझ में आया हुआ कि इसका हम लोग को कैले हैमिल्टन थ्योरम का क्या प्रोसेस है, और इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे। डेटा चेंज कर सकता है, लेकिन प्रोसेस यही हो गया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।